प्रिय विद्यार्थियों, आपका महाविद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे थे इंटरमीडिएट्स की। आज हम बात करेंगे कार्बीन की। आज हम बात करेंगे कार्बीन की। यह स्पीशीज जिसमें कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन व कोई आवेश नहीं होता अर्थात उदासीन होती है, कार्बीन कहलाती है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HCH। इस प्रकार कार्बन पर 2 सिग्मा बंध व 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं अर्थात कार्बन पर इलेक्ट्रॉन षष्ठक होता है, अतः यह इलेक्ट्रोफाइल होती है। तो पहली कंडीशन, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी बात, ऑक्टेट रूल का पालन नहीं करता, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल भी होता है। उसके बाद बात करते हैं हम टाइप की, प्रकार। ये 2 प्रकार की पाई जाती है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बन के अंदर संकरण जो होता है कार्बन का, वो sp2 अवस्था में होता है। हाइब्रिडाइजेशन, वो sp2 होता है। sp2 होता है तथा 2 इलेक्ट्रॉन अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं। जबकि ट्रिपलेट कार्बन जो होती है वह sp हाइब्रिडाइजेशन अवस्था में पाया जाता है तथा दोनों इलेक्ट्रॉन 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के रूप में उपस्थित होते हैं। अगर हम कार्बन का विन्यास लिखे 1s2 2s2 2p2 और एक्साइटेड स्टेट में यदि हम इसका विन्यास लिखें तो 2s 2p। जब कार्बन सिंगलेट अवस्था में होती है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होता है, ग्राउंड स्टेट के अंदर ही इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है और हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है sp2 और 2 हाइड्रोजन जो होते हैं वह अतिव्यापन के द्वारा CH2 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जब हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो जो स्ट्रक्चर्स आती है वह ट्राइगोनल प्लेनर होती है और एक pz ऑर्बिटल वैकेंट होता है। लेकिन इसके अंदर 2 बॉन्ड फॉर्मेशन होके रखे हैं और एक लोन पेयर है, इसलिए इसकी जो शेप आ गई वह कोणीय या बेंट शेप हो गई। और जब हम ट्रिपलेट की बात करते हैं तो कार्बन एक्साइटेड स्टेट में होता है और 4 इलेक्ट्रॉन उसके इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता है sp और अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो जो स्ट्रक्चर आती है वह आती है लीनियर और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर उपस्थित हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेते। ये हो गई आपकी ट्रिपलेट कार्बन और ये आपकी हो गई सिंगलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन जो होती है इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते ट्रिपलेट कार्बन जो होती है इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर भी पाया जाता है इसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं स्टेबिलिटी की। स्टेबल कौन होगा, सिंगलेट या ट्रिपलेट? स्टेबिलिटी हमने पढ़ा 2 प्रकार की होती है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। स्टेबल कौन होगा? स्टेबल जैसे ट्रिपलेट की बात करें, हमने ट्रिपलेट का कॉन्फ़िगरेशन देखा। sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षक में उपस्थित हैं,
इट्स मीन रिपल्सन की संभावना जो होती है वह कम हो जाती है। जबकि अगर हम सिंगलेट की बात करें तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही ऑर्बिटल में हैं, जिसके कारण दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में हल्का सा रिपल्सन हो जाता है, जिसके कारण इसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है। इसलिए स्टेबल ट्रिपलेट सिंगलेट की बजाय ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। बनाने के तरीके सिंपल मेथड से फ्रॉम डाइज़ोमीथेन। जब हम डाइज़ोमीथेन को हीट करते हैं या फोटोलाइटिक प्रकाशिक अपघटन करते हैं तो कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। या किटीन फ्रॉम किटीन। किटीन का भी जब प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन कराया जाता है तो कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बिन। कार्बिन की अभिक्रियाएं। कार्बिनों की कई अभिक्रियाएं हैं, उसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रियाएं पढ़ते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, जैसे एल्कीन रिएक्शन विद एल्कीन। एल्कीन के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं तो साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होती है। और साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार इंसर्शन समावेशन मतलब CH2 का समावेशन CH बॉन्ड के बीच में होना, जिसके कारण कार्बन की संख्या चेन में बढ़ जाती है। सॉरी, जिसके कारण कार्बन की संख्या बढ़ जाती है। साथ में इंसर्शन मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज पर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया बात करते हैं जिसके अंदर कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में इसको पूछा गया है। रैमेटिमान अभिक्रिया, सब वाकिफ है इस अभिक्रिया से। रैमेटिमान रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, कक्षा 11 से लेकर PG लेवल तक सब प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, जिसके अंदर इंटरमीडिएट के रूप में डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, जो कार्बिन का ही एक रूप है। क्या होता है, जब हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस की प्रेजेंस में कराते हैं तो सैलिसैल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। और इंटरमीडिएट के रूप में डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। अगर हम इसकी क्रियाविधि को देखें तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। बेस है, बेस को अगर हम तोड़ें तो इसके अंदर टूटता है। क्लोरोफॉर्म में 3 क्लोराइड एटम क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए होते हैं, जिनका हाईली माइनस नेगेटिव इफेक्ट होता है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव होता है
और बेस इसके ऊपर अटैक कर लेता है। जैसे ही बेस अटैक करता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट होते हैं कार्बन के ऊपर, और जैसे ही कार्बन के ऊपर शिफ्ट होते हैं क्लोराइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो जाता है। तो वाटर बना प्लस HCl बना प्लस CCl2 बना, ये डाइक्लोरोकार्बन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स है। अल्फा एलिमिनेशन के दौरान बनता है, 1,1 एलिमिनेशन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि दोनों परमाणु हाइड्रोजन और क्लोरीन एक ही मॉलिक्यूल से निकलते हैं। हाफमान कार्बल एमीन अभिक्रिया, हाफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन, इसके अंदर भी इंटरमीडिएट के रूप में डाइक्लोरोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। सिंपल रिएक्शन है, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है। आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इस प्रकार हमने देखा कार्बिन के बारे में। कार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 2 प्रकार की पाई जाती है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, दोनों आयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में रहते हैं, जिसके कारण रिपल्सन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, जिसके कारण उनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है और उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। जबकि ट्रिपलेट के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में रहते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की संभावना बहुत कम हो जाती है और उसकी एनर्जी कम हो जाती है और स्टेबल होती है, और हाइब्रिडाइजेशन sp पाया जाता है और स्ट्रक्चर उसकी लीनियर होती है। अगली स्लाइड में हम नाइट्रीन की बात करेंगे, बेंजाइन की बात करेंगे और नाइट्रीन की बात करेंगे। धन्यवाद।